पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है? वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं। कौन हो तुम? सगी है ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है, कितना मिलता जुलता नाम है तब भी सगी। ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था, ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? करते हैं। राजस्थान में चुनाव हुआ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हार गए, जो नेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौर वो भी चुनाव हार गए। यानी बड़े बड़े बीजेपी के कई नेता चुनाव में हारे मोदी लहर के बावजूद। अरे ईवीएम आप कह रहे हो कि ईवीएम मैनेज है, वो क्यों नहीं जीत पाए चुनाव? मैं उससे भी बड़ी बात बताता हूँ आपको। आपने शिवराज सिंह साहब का नाम सुना है? किसी ने सुना है ना? ये वो मुख्यमंत्री थे, आज मुझे नाम याद दिलाना पड़ रहा है उनको। वो मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं। मामा जी की जो बात कर रहा हूँ ना, मोदी जी से बहुत बड़े नेता हैं वो। मोदी जी गुजरात से आते हैं। कितनी लोकसभा की सीटें हैं गुजरात में, मुझे बताएंगे आपको? और मध्य प्रदेश में कितनी है पता है ना आप सब लोगों को? तो वो इतने बड़े नेता हैं, मोदी जी से बड़े नेता हैं। आज वो भीगी बिल्ली बन के क्यों चुप बैठ गए? क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने कहा है पीछे हटो, तुम्हारी क्या औकात है? वोट तो सारे हमने ईवीएम से लिए हैं। कौन हो तुम? और भगा दिया ना, आप चुप बैठे हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी कम बड़ी नेता हैं? मोदी जी जैसे कितने नेता अगर एक पल्ले में तोल लिया जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जी के बराबर नहीं आएंगे मोदी जी से कई नेता। चुपचाप बिठा दिया ना। क्या बोला? कौन से तुम्हारे नाम से वोट लिए? कौन से तुम्हारी मेहनत से वोट लिए? हमने ईवीएम से वोट लिए। चुप बैठ गई। उसी तरीके से रमन सिंह साहब कितने बड़े नेता हैं? मोदी जी से तो बड़े ही हैं, उनको भी चुप बिठा दिया ना। ये है ईवीएम की ताकत। आप उनकी बात करें, जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया। ये है ईवीएम। चाहे वो बीजेपी, ये तो ऐसे लोग हैं जो अडवाणी जी को घर बिठा दिया, ये तो ऐसे लोग हैं जो मुरली मनोहर जोशी जी को घर बिठा दिया, ये ऐसे लोग हैं, ये निर्दयी लोग हैं। ये जो मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है ना, ये सिर्फ अडानी की सगी है, ये अडवाणी जी की भी सगी नहीं है। कितना मिलता जुलता नाम है तब भी सगी नहीं है। सर क्या मानते हैं जब 2014 चुनाव हुआ था, जो बीजेपी को वोट मिली थी वो ईमानदारी वाली थी? ये उसमें एक बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस में, वो आरएसएस के एजेंट थे। मोदी जी और ये अमित शाह के एकदम मिले हुए व्यक्ति थे वो, एकदम तीनों की तिकड़ी थी वो, दुनिया जानती है। आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ जान के उनका। तो ये उन्होंने, राहुल जी उनसे नाराज हो गए थे, दुनिया जानती है। ये नाम नहीं ले रहा मैं, आप सब जानते हैं। आज मत लेवाओ नाम, क्योंकि मुद्दा भटक जाएगा फिर। तो उन्होंने सेट करके ईवीएम मोदी जी को जिताया था 2014 का भी चुनाव में। ये आपको बता रहा हूँ, उसी व्यक्ति ने अमित शाह साहब की बेल कराई थी सुप्रीम कोर्ट से। उसी व्यक्ति ने पूरे 10 साल मोदी जी और अमित शाह जी को बचा के रखा था, उनके खिलाफ केस नहीं चलने दिया। एक ही व्यक्ति है जिम्मेदार, कभी नाम मैं बता चुका हूँ पहले। आज इल्जाम लगा रहे हो आप? हाँ, तो मर चुके, अब के इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, मैं इल्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इल्जाम की बात नहीं है, तथ्य है। जब वो जिंदा थे तब मैं ज्यादा जोर से बोलता था, और वो मेरी बात तक कभी जवाब नहीं दे पाए हैं। सारी दुनिया जानती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जब विपक्ष 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है वो बैलेट पेपर से होगा? उम्मीद नहीं, यकीन है। चुनाव सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से होगा। जिसमें जितनी ताकत है लगा ले। ये अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये संविधानवादी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये और लोग नहीं है। एक बात लग गई तो क्या होगा? हाँ, कल आचार संहिता लग गई, आचार संहिता क्या संविधान से बड़ी है? इलेक्शन है, डेट ये जब हम कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है ना, कौन था वो इलेक्शन कमीशन जिसने ये जो गहरा काला शीशा लगवा के फ्रॉड करने का प्लान किया था? ऐसे क्रिमिनल्स को हम मानेंगे कुछ? समझिए। और आज का इलेक्शन कमीशन मुझे लग रहा है ईमानदारी की तरफ बढ़ रहा है। उसने मना नहीं किया हमें। कल हम 50 जो लेने जा रहे थे ना, शायद तैयार रखी होंगी, तो अमित शाह साहब इतना डर गए कि उन्होंने हमें बाहर ही नहीं जाने दिया। कहीं कोई ईमानदार इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर आके 50 छोड़ो एक भी हम अगर हमारे हाथ में दे दी तो अमित शाह साहब का तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, 4 भी सीटें आनी मुश्किल पड़ जाएंगी। इसीलिए हुआ, इसीलिए पुलिस को आगे क्यों किया गया कल? आपको गिरफ्तार कर लिया गया था सर रास्ते से। इसलिए मुझसे डर के नहीं, ईवीएम से डर के, कहीं ईवीएम हमारे हाथ ना आ जाए। इलेक्शन कमीशन आपको देना ही नहीं चाहता ना सर? नहीं, आपको कैसे पता? कर रहे हैं भाई।